हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक नए चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, हम लोगों ने जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें हम लोगों ने आपका पॉलिनोमियल्स में जो आपका उसके कोई भी इक्वेशन है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो उसके कोफिशिएंट्स का और आपका जो उसके ज़ीरोज़ हैं उनका हमने रिलेशन देखा हुआ था। ठीक, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है आपका ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कोई भी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर बोलिए कोई भी पॉलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, जब उसका फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होना चाहिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। दैट मीन्स कि आपका कोई भी वेरिएबल है उसमें, जो भी पॉलिनोमियल है जो भी आपको वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर आपकी 2 है तो आप बोलेंगे कि ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। राइट, अब हम बात ये करते हैं कि आपने जो है क्लास 8th और 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व है करने का जो तरीका है, एक मेथड तो आपने पढ़ रखा है जिसको आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। राइट, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मिड वाला टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स। ठीक, जो उसके फैक्टर्स आ रहे हैं, और फैक्टर्स कहाँ से डिसाइड होते हैं, फैक्टर डिसाइड होते हैं जो आपका ये x² का जो कोफिशिएंट a है और जो कांस्टेंट टर्म c है, ए सी मीन्स a और c जो आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप फैक्टर्स को अरेंज करते हैं जो कि आपका मिडिल टर्म है। राइट, आज हम बात ये करेंगे कि अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी गई है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये है, तो आप कब बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। मतलब आप जो है इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो हम बताएंगे किसकी हेल्प से, d, जिसको आप क्या बोलते हो, डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है, d को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो d क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। ठीक, अगर आपका d की वैल्यू b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac में आप जो है जो कोफिशिएंट्स हैं आपके a b और जो कांस्टेंट टर्म c है उनको रख के अगर आप चेक करेंगे तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, मतलब 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर, मतलब आपके जो रूट्स आएंगे उसमें वो कैसे रूट्स होंगे, आपके रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स मतलब जीरोस जिसको आप बोलते हो। ठीक, क्योंकि जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो कौन डिसाइड करेगा, ये d डिसाइड करेगा कि d का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी आपको नंबर मिलेगा वो आपका चाहे वो फ्रैक्शनल में हो, ठीक, या फिर आपका जो है परफेक्ट नंबर्स के टर्म में हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। राइट, लेकिन वो नंबर जो है आपका, आप ये नहीं बोलेंगे वो आपका, अब इमेजनरी को अगर मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ तो वो क्या होता है मैं बताऊँगी उसके बारे में। एक कंडीशन तो ये हो गई कि जब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है। अब हम बात करते हैं जब आपका d जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, एक केस जिसमें आपका d का वैल्यू जो है ये b² माइनस 4ac को आपने सॉल्व किया, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो तब क्या होगा, उस वक्त क्या होगा जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो तब आपके रूट्स क्या होंगे, एक तो रियल रूट्स होंगे और कैसे रूट्स होंगे, आपके डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग होंगे। आपको पता है यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपका क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है। x की मैक्सिमम पावर अगर आपकी 2 है तो आपको कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे, 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे, मतलब 2 ज़ीरोज़ आपके उसके आएंगे। ज़ीरोज़ मतलब 2 रूट्स उसके निकलेंगे, मतलब यहाँ से आप देखते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। राइट, अगर वो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो एक तो वो दोनों क्या होंगे, आपके रियल रूट्स होंगे, और दूसरी चीज़ वो दोनों रूट्स जो होंगे वो आपके डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। x के जो आंसर मिलेगा आपको उन दोनों वैल्यूज़ में हो सकता है अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव हो, या दोनों अगर प्लस प्लस के भी हैं तो अलग अलग होंगे। ठीक, तो ये तो बात आई जब d का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। दूसरी कंडीशन जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो तब आपके क्या होते हैं, रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। एक तो रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, और दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स मतलब ये x के 2 आंसर्स आपको मिलेंगे और दोनों क्या होंगे आपके, एक तो रियल नंबर्स होंगे और दूसरी चीज़ वो दोनों x की जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम होंगी, इसीलिए आपने उसको इक्वल रूट्स बोला।
ठीक। तो ये कंडीशन आई जब डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थी, तो उसमें आपको दो रिजल्ट्स मिले। जब ग्रेटर देन जीरो आया तो तब रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स, और इक्वल आएंगे तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, राइट। डी की वैल्यू अगर जीरो के बराबर आई। बात ये आती है कि अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आई, मतलब डी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, डी इज़ नेगेटिव है। अगर डी आपका जो है नेगेटिव होता है तो तब क्या होगा, देखिए अगर आपका डी जो है नेगेटिव होता है तो तब जो है आप इसको क्या बोलते हो, इमेजनरी रूट्स बोलते हो। और इन इमेजनरी रूट्स के बारे में जो है आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, जो कि क्या कहलाता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आपके नेगेटिव रूट्स में अगर वैल्यू अगर आ रही है आपकी, डी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, तो होता क्या है कि आप अंडर रूट के अंदर जो है नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन नहीं करते हैं। वो आप उस, जैसे माइनस का 4 हो गया बाई चांस, इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। वो एक मतलब निकाल तो सकते हैं बट कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, लेकिन रियल रूट्स के टर्म में नहीं निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो माइनस साइन आपका आ रहा है मतलब -1 है, उसको हम आयोटा के टर्म्स में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप ये रूट्स को डिसाइड करेंगे। तो कोई क्वेश्चन के मतलब कोई क्वेश्चन देती हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए जैसे कि हमने जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से बताया कि आप कब बताएंगे कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सलूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो डिसाइड करेगा आपका डी। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं आपको इससे बताती हूँ कि कैसे आप बताएंगे कि डी का वैल्यू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है। तो बात करते हैं हम पहले वाले की। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको इक्वेशन दी गई है 4x² + 12x + 9। देखिए आपको जो है यहाँ पर डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए डी कैसे निकालेंगे आप, डी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक। तो b क्या होता है, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x है। अगर आप x का कोफिशिएंट देखते हैं तो वो कितना आ रहा है आपका 12 आ रहा है। तो 12 का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर -4 × a। हेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आप देखते हैं तो x² का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, इंटू c कितना है आपका 9, दैट इज द कांस्टेंट टर्म हियर, और वो आपका क्या है 9 है। ध्यान दीजिएगा जब आप b² - 4ac लिख रहे हैं तो उसमें जो ये आपके ए बी सी आ रहे हैं, मतलब जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो विद साइन आएगा, मतलब जो भी साइन उस पर है वो साइन आपका आप उसको लगाएंगे, ठीक। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 4 4 जा 16, 16 9 जा कितना होता है आपका 144। 144 से 144 कैंसिल हो गया तो ज़ीरो वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो आ गई। और मैंने अभी आपको बताया जब डी की वैल्यू जो है ज़ीरो आती है तो आपके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में अगर आप जो है ये 4x² + 12x + 9 में अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो वो x की जो वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगी, बराबर होंगी, मतलब x की सेम वैल्यू आएगी और रियल रूट्स होंगे वो, राइट। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी देखिए आपका x² - 4x + 6 है आपका। इस इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो d अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगा, b² - 4ac इज इक्वल टू, देखिए b क्या है आपका, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, और जो कोफिशिएंट है x का वो क्या है -4, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, राइट। -4 × a कितना है आपका, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 है, इंटू क्या हो जाएगा आपका c, और c कांस्टेंट हम कितना है आपका 6। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है इवन टाइम्स आ रही है। और 4 4 जा कितना होता है आपका 16, -6 4 जा कितना होता है 24। तो देखिए 16 में से 24, ये देखिए प्लस का नंबर है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और बड़े नंबर पे जो साइन है वो माइनस का है। तो डी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है यहाँ पर से, -8 आ रही है। अगर डी की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, 0 है, 0 से छोटी आ रही है ना, माइनस की वैल्यू है तो मतलब 0 से छोटी है। तो ये कैसे रूट्स होते हैं आपके, इमेजनरी रूट्स है। और अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप अभी जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके रूट्स इमेजनरी रूट्स आएंगे, और आप इसको क्लास 11th में सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक। समझ आया। तो ये हमने 2 एक्सप्रेशन देखे थे। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल है 2x² + 7x + 3, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर मैं d को चेक करूं तो d क्या होता है आपका b² - 4ac, ठीक हो गया। तो देखिए क्या है आपका b² - 4ac करने पे b इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर जाएगा, -4ac मीन्स 4 × a कितना है
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि कितना है आपका 2 इंटू सी अगर आप देखते हैं तो कितना आ रहा है आपका 3, दैट इज द कांस्टेंट टर्म हियर। 7 7 जा कितना होता है 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ठीक हो गया। और 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 4 माइनस 2 इज 2, 25 आ गया जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ग्रेटर देन क्या आपकी 0। मतलब यहाँ पर जो आया आपका डी जो वो क्या आया ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब आपके रूट्स जो होंगे एक तो रियल रूट्स होंगे और दूसरा रूट्स कैसे आपके रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट्स कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में वो दोनों वैल्यूज एक तो डिफरेंट रूट्स होंगे मतलब दोनों अलग अलग होंगे और रियल रूट्स होंगे, ठीक। देखिए डिस्टिंक्ट रूट और रियल रूट्स कहने का मतलब ये नहीं है कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव भी आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं, ठीक हो गया। और आपका फ्रैक्शनल कुछ भी आ सकती है, बट दोनों क्या होंगे अलग अलग रूट्स होंगे। तो डी की वैल्यू से हमने डिसाइड किया कि कोई भी अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डी हम डिसाइड करेंगे कि आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो कोई आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपको दी गई हैं तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप डिफरेंट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में 3 मेथड्स आपकी हैं। पहली तो वही जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, राइट, जिसमें हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और थर्ड जो है वो आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम अपनी फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, राइट।